ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है। अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है। इसीलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है। इससे दिल नहीं लगानी है। इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है। इससे दिल नहीं लगानी है। आज का प्रश्न, बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी। इसीलिए इस शरीर को क्या देखना? इसलिए इस शरीर को क्या देखना? किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि ना जाए। किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि ना जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप तुम्हें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुखधाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी। इसलिए इस शरीर को क्या देखना? किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि ना जाए। गंदे ख्यालात भी आते तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर ये समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने लिए। दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहां के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने। इसीलिए यहां कोई से दिल नहीं लगानी है। ये सब यहां के छीछी बंधन है।
तुम समझते हो अब हम पवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ ना लगाए छी छी ख्यालात से, वे ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने सिवाय वापस घर तो जा ना सके, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी अगर ना सुधरे तो। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली हैं, शरीर के साथ छी काम करती है, छी देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते हैं ये सब गंदे ख्याल छोड़ो, आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। ये तो बहुत छी दुनिया है, इसमें तो अब हमको रहना नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनने लिए बाप को याद करो, कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगा, बिल्कुल ममत्व तो मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है, गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते हैं अभी यह वैशाल्य है, विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए, आत्मा समझती है अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है, इस छी दुनिया नरक वैशाल्य में हमको रहना नहीं है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते मैं तुमको गुल गुल दुनिया में सुखधाम में ले जाने आया हूं, मैं तुमको इस वैशाल्य से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए नई दुनिया में, कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं यह बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वे तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा, कोई भी देह के संबंध याद ना है। यह तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं। बाप डर्टी दुनिया से सबको ले जाते हैं, इसीलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने लिए, तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है, हम ये छी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। ये तो पुरानी जुत्ती है, बाप को याद करते करते फिर यह शरीर छूट जाएगा। अंत काल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज याद न रहे, यह शरीर भी यहां ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया, देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो ये सब भूल जाना है। इस छी दुनिया को आग लगनी है, इसीलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं, वहां तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है, बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। दुखधाम से नफरत आती है, इस शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार है, शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते इस पुरानी जुतियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो, यह है ही वैशाल्य, सब पतित ही पतित है।
रावण राज्य है, यहां कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। फिर सजाएं भी बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दे। बाबा सबके लिए ये बेहद की बात समझाते। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी। जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। मनुष्य वहां जाकर उनको को खाना पहुंचा आते थे, निडर हो रहते थे। तुमको भी निडर बनना है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है। हम बेहद बाप से सुख दाम का वर्षा लेते हैं। यहां तो कितना दुख है, कई गंदी गंदी बीमारियां आदि होती है। बाप तो गारंटी करते हैं, तुमको वहां ले जाते जहां दुख बीमारी आदि का नाम ही नहीं। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं। यहां कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तुम समझा सकते हो, वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस। बोलो सिर्फ साइलेंस से क्या होगा। ये तो बाप को याद करना है, जिससे भी कर्म विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है, उनको याद करने बिगर शांति मिलेगी कैसे। उनको याद करेंगे तभी वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत सबक पढ़ाना है, खड़ा हो जाना चाहिए। कोई कुछ भी कहेगा नहीं, है ना। 3 मिनट साइलेंस, उसका अर्थ तुमको समझाना है। खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी, गीता का भगवान कौन। उसने परम पिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उसको नापास कर दिया, और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उनको पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया तो उसको ना जानने के कारण नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो ये सच सच लिखा। गीता का भगवान है ही निराकार परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण देहधारी तो हो ना सके, परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की, तो छोड़ दिया। उस पढ़ाई को छोड़ दिया। दिल थी रूहानी सर्विस करने की, तो वो पढ़ाई छोड़ दी। तुम जानते हो, बाप को याद करते करते अपने शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती है। भारत में पीस प्रॉस्पेरिटी थी ना, ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियां बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे ना, तुम कायदे से लड़ो, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे। ऐसे नहीं कि तुम भूखों मरेंगी। केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं, और बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने झूठ बोलने की कोई दरकारी नहीं है। तुमको तो 3/4 सुख मिलता है,
बाकी 1/4 दुख भोगते हो। अब बाप कहते मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्त रखने की दरकार नहीं है। और बाप को तुम जानते हो, वे हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को बेहद मन स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। तुम आते हो ना बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए। तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है? सुखधाम को छोड़े 63 जन्म हुए। अब बाप कहते शांति धाम सुखधाम में चलो, इस दुख धाम को भूल जाओ, शांति धाम सुखधाम को याद करो, और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं है, ये ब्रह्मा पढ़ा हुआ है। तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए। उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बीच में यह भी है। अब आप कहते हैं टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे जो नसीब में होगा। यहां नहीं पढ़ते तो वहां जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे। अब यहां पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे, राजा ही मिल ना सके। करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वह भी त्रेता में। और मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना, और सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है बहुत सहज। तो 2 बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप से बेहद का। तो बेहद बाप को याद करो तो ये देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है ना। पद पाने के लिए कितना मारामारी करते हैं, और पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी 1-2 को मदद देंगे। तो ये इतने सब धर्म थे थोड़े ही, फिर नहीं रहेंगे। और तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम ऊंच पद तो पाए। और बच्चियां 8 आना भी देती हैं, हमारी 1 ईंट लगा देना। और सौदामा का मिसाल है ना, सुना है ना, चावल मुट्ठी बदले महल मिल गया। और गरीब के पास है ही 8 दाने तो वही देंगे ना। कहते हैं बाबा हम गरीब हैं, अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो। अब यहाँ सब की है झूठी कमाई, और दान पुण्य आदि जो करते हैं तो वे पाप आत्माओं कोई करते हैं, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है। पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा होते ही है ना सतयुग में, तो वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, तो वह तो बाप ही बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाते, गंदे बन पड़ते। अब बाप कहते गंदे कर्म नहीं करो, नई दुनिया में गंद होता ही नहीं है। और नाम ही है ना स्वर्ग, तो फिर क्या। और स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। और देवता होकर गए हैं तब तो यादगार है। आत्मा अविनाशी है, कितने ढेर एक्टर्स हैं, और कहाँ तो बैठे होंगे, और जहां से पार्ट बजाने आते हैं है ना, कहीं तो बैठे हैं ना इतने सारे एक्टर्स, जहां से वो आते हैं पार्ट बजाने के लिए। तो अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, और देव देवताओं का राज्य तो है ही नहीं। तो कोई को समझाना तो बहुत सहज है।
एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे ना, तो और कोई धर्म ही नहीं था, और चित्र में राम को बांध दे दिया है। वहां बाण आदि की तो कोई बात ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं किसी के साथ, तो वहां बाण की जरूरत ही नहीं है। यह भी समझते हैं, और जिसने जो सर्विस की है ना कल्प पहले, वह अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं ना, बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। अलौकिक बाप के बच्चे भी तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, उन पर बाप का प्यार जास्ती रहता है। लौकिक में भी तो ऐसे ही होता है ना, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, हाँ, अच्छी रीति बाप का नाम बाला करते हैं, तो बाप का प्यार उन पर रहता है ना जास्ती। जो लड़ते खाते रहेंगे तो उनको थोड़े ही प्यार करेंगे, जो आपस में लड़ते रहेंगे तो उनको थोड़ी ही प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक कहानी है, दो बिल्ले लड़े और माखन कृष्ण खा गया। अब सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है, तो अब गफलत नहीं करनी है, छीछी नहीं बनना है। अब इसके पीछे रजाई मत गवाओ। अब बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप का पूजा चढ़ता जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, जार जार रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। और बाप कहते हैं, ना पियर घर ना ससुर घर को याद करना है, भविष्य नए घर को ही याद करना है। ना पियर घर ना ससुर घर, और भविष्य नए घर को याद करना है। और बाप समझाते हैं, कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना है, फूल बनना है। देवताएं फूल थे और कलयुग में कांटे थे। अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो, किसको दुख नहीं देना है। यहां ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे, यहां फूल बनेंगे ना तो सतयुग में फूल बनेंगे। अब यहां फूल नहीं बने होंगे तो सतयुग में कैसे जाएंगे। यहां बनेंगे तो वहां जाएंगे, वो तो प्रारब्ध है, वो तो मौज मनाने की स्थान है। यहाँ पुरुषार्थ सेवा उच्च पद पाएंगे ना, तो यहाँ बनेंगे तो वहां जाएंगे। तो बनना कहाँ है, बनना तो यहाँ है। परीक्षा कहाँ है, परीक्षा तो यहाँ है, तो पेपर तो यहाँ देने हैं, उसकी रिजल्ट आपको वहां पोजीशन मिलेगी। यहाँ लड़ते रहेंगे, खाते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे, तो क्या पद पाएंगे। क्या कहते हैं, हम नहीं लड़ते, वो सामने वाला लड़। अरे वो लड़े ना लड़े, तुमको क्या करना है। अब बाप का नाम तुमको बाला करना है या उनको करना है। तो तुमको करना है, तुम अपने आप को शांत रखेंगे, बाप का कहना मानेंगे। देखो ऐसा ऐसा हिसाब किताब होता है ना, उसके लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। अब याद की कमी होती है तो सहन शक्ति कम हो जाती है। अब जब सहन शक्ति कम हो जाती है, तो जब हिसाब किताब सामने आते हैं ना, तो हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे कलयुगी मनुष्य रिएक्ट करते हैं। अगर याद अच्छी होती है, आप याद की यात्रा करते हैं, आत्मा में शक्ति आती है, भले सामने कोई कितना भी उकसाए तो आप हलचल में नहीं आते, विचलित नहीं होते हैं। क्यों? याद से आपको शक्ति मिली है। उस शक्ति से आप कोई भी परिस्थिति है, कोई व्यक्ति के द्वारा आई है, कोई परिस्थिति आ गई है, तो उसका सामना कर सकते हैं, पर वैसे नहीं करेंगे जैसे कलयुगी मनुष्य करेंगे। आप संगम योगी ब्राह्मणों की तरह सामना करेंगे। आपका चिंतन वैसा नहीं होगा जैसे कलयुगी मनुष्य का होता है। आपका चिंतन बाप समान होगा। बाप के सामने भी अपोजिशन करने वाले कितने आए, आए ना, तो बाप के पास शक्ति थी, तो सहन किया, तो सहन करा, तो हिसाब किताब योग से ही चुकता कर दिया।
तो आज सारे सरेंडर होते हैं कि कमाल है बाबा की। तो हिसाब किताब तो सबके हैं, सबके एक दो के साथ हिसाब किताब है, होंगे किसी जन्म के। तो कैसे चुप तो करना है, याद से करो, योग से करो, भोग के क्यों करना, सजाए क्यों पानी। अब सजा मिलती है तो दुख होता है ना, तो दुखी क्यों हुआ है। संगम पर तो हम अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हैं ना, तो दुखी क्यों है। इसीलिए याद जरूरी है। तो किसको दुख नहीं देना है, या ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा ने दुखधाम का चित्र दिखाया और अलर्ट किया, नफरत भी दिलाई और अलर्ट भी किया कि तुम्हारे चिंतन कैसा चलना चाहिए। किया ना, तो ध्यान भी देना है। बाबा जब कड़े शब्दों में किसी से नफरत दिला रहे हैं, और वो क्या है, इस देह की पिछाड़ी, मनुष्य आत्माओं के पिछाड़ी लट्टू बन के घूमते रहते हैं, तो ये बाप को अच्छा नहीं लगता। ये चीज तो तुमने यही छोड़नी है जिसके पिछाड़ी तुम लट्टू होके घूम रहे हो। जो चीज तुमसे छूटने वाली है उसके पिछाड़ी अपनी बुद्धि लगा रहे हो, अपना समय लगा रहे हो, और जिसने तुमको आज भी और कल भी मदद करनी है उसको तुम याद ही नहीं करते। तो अवस्था ऐसे बिगड़ जाती है। तो अगर अटेंशन देंगे तो ही बनेंगे ना। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। छी छी शरीरों से प्यार नहीं करना है, छी छी शरीरों से प्यार नहीं करना है। कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। दूसरा पॉइंट, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। अपने ऊपर रहम करना है। आज का वरदान, परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है।
निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्वात्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवादारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। आज का स्लोगन, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। इससे स्नेह, उसके साथ स्नेह, उसके साथ माना संबंधों के आधार पर जो जो संबंध हैं उन संबंधों में बुद्धि अटकाए, इससे स्नेह, इससे स्नेह, इससे स्नेह, तो ये सब समेटो, एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। जब सब निभाना एक के साथ है, एक का कहना मानना है, तो मेहनत कहाँ लगेगी। जब ये इधर उधर उधर इधर सबकी बातें सुनते हैं ना, तो एक की बात सुनाई नहीं देती है। तो एक की सुनेंगे तो सब ऑटोमेटिकली राजी हो जाएंगे। है बात सहज, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर में फंसे होने के कारण शरीरधारियों को ही देखते हैं, उनका ही सुनते हैं, एक बाप का सुनते नहीं। स्नेह बांट रखा है चाचे मम्मी ताते सारों में, फिर उनका स्नेह बटा हुआ है। तो एक से स्नेह होगा तो सब ऑटोमेटिकली राजी हो जाते हैं। बीज के साथ कनेक्शन होगा तो सबको राजी कर पाएंगे ना, तो मेहनत भी नहीं लगेगी। तो बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। इसको राजी कर, उसको राजी कर, उसको राजी कर, पत्ते पत्ती को राजी करने चले। पत्ते पत्ते कहाँ राजी होते हैं। आप बीज के साथ कनेक्टेड रहे, सब राजी। ओके, ओम शांति।